हाउ हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था, कॉजेज ऑफ डिफरेंस को डिस्कस किया था और ये कॉजेज हमने 3 हेड्स में आपको बताया था। तो आप एक बात समझ लो, अगर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस बनाते हैं और जब तक आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सही ढंग से बना नहीं सकते हो। तब आपको लगेगा कि मुझे फॉर्मेट याद करना पड़ रहा है। नहीं, फॉर्मेट याद नहीं करना है। और हमने आपको बताया कि कॉजेज को, अगर आपने कॉजेज ऑफ डिफरेंस नहीं देखा है और वीडियो आपने नहीं ये किया है तो सबसे पहले वीडियो पार्ट 2 जो कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस पे बेस्ड है उसको समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस में आइए। तो चलिए, मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, पासबुक फेवरेबल बैलेंस एंड पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बुक फेवरेबल बैलेंस। तो चलिए चलते हैं हम लोग। देखो, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग कैश बुक फेवरेबल बैलेंस पे क्वेश्चंस करेंगे। बीआरएस ऑफ, हम लोग बीआरएस किसका बना रहे हैं? नेम कुछ मेंशन नहीं है, डैश छोड़ देंगे। और हम लोग बीआरएस बना रहे हैं मार्च 31, 2024। तो हम लोग लिखेंगे यहां एज ऑन 31 मार्च 2014। तो चलिए, हम लोग फॉर्मेट बना लिया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अब हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक 3200, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। तो हमने आपको बताया था फॉर्मेट के डिस्कशन में कि हम लोग फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हो या पासबुक का हो प्लस कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है 3200, हमने प्लस कॉलम में लिख दिया। अब चलिए, दूसरा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही हम लोग चेक इशू करते हैं तो क्या होता है? हम लोग कैश बुक के पेमेंट साइड में शो करते हैं और हमारा कैश बुक बैलेंस घट जाता है। तो हमारा कैश बुक बैलेंस यहां क्या है? कैश बुक बैलेंस घटा हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने बैंकर्स को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। हमने जिसको भी चेक इशू किया होगा उसने बैंकर्स को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। तो हमारा पासबुक बैलेंस क्या है? हमारा पासबुक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो अब आप देखो, मैं आपको बोला था कि मैं जिस बुक के बैलेंस को लेकर के क्वेश्चंस बना रहा हूं, हमें यह देखना है कि वो बुक कॉजेस के कारण बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो यहां देखिए, हम लोग कैश बुक लेकर के बना रहे हैं और कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, तो हमें कैश बुक के बैलेंस को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां चेक इशूड बट not presented for payment, तो हमें क्या करना है? इसे प्लस कर देना है। कितना? 1800 से हम लोग इसको प्लस कॉलम में लिख देंगे। अब चलिए, दूसरा ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट किया तो हम क्या मानेंगे? हमारा बैंकर्स हमारे पासबुक को बढ़ा देगा।
तो हम लोग भी इस चेक डिपॉजिट को कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, हमारा कैश बुक बढ़ जाएगा। बट नॉट कलेक्टेड, हमारे बैंकर्स ने इस चेक का कलेक्शन नहीं किया, यानी कि हमारा पासबुक घटा हुआ है। तो हमारा पासबुक क्या है, घटा हुआ है। तो अब देखो हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, कैश बुक बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कैश बुक को घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not yet cleared, check deposited but not yet cleared, यानी कि हम लोग माइनस कॉलम में लिखेंगे 2000 क्योंकि हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हमें कैश बुक को घटाना है। अब चलिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंकर्स जैसे ही बैंक चार्ज करेगा तो हमारे पासबुक को क्या करेगा, तो हमारे पासबुक को इस केस में हमारा पासबुक क्या है, घटा हुआ है। हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इस कारण से हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो अब देखो हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। कैश बुक को हमें घटाना है, कितना से, 150 से, 150 से। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो भी कॉजेज ऑफ डिफरेंस था उसको हमने पोस्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, दोनों ही साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल। जैसा कि हमने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हम लोग जो भी बैलेंस है, कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस प्लेस करेंगे। कॉजेज ऑफ डिफरेंस को, आइटम्स टू बी एडेड, तो ये हमारा क्या है, आइटम्स टू बी एडेड है, हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। आइटम्स टू बी डिडक्टेड, यहां दो आइटम आइटम्स टू बी डिडक्टेड आया, इसको हम लोग क्या किया, माइनस कॉलम में लिख लिया। तो अब हम लोग टोटलिंग करेंगे, प्लस कॉलम का और माइनस कॉलम का। तो प्लस कॉलम का टोटल हमारा कितना आ गया, प्लस कॉलम का टोटल आ गया 5000, ठीक है, और माइनस कॉलम का टोटल आ गया 2150। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल, ग्रेटर टोटल को दोनों साइड लिख लेंगे, ग्रेटर टोटल को दोनों साइड लिख लेंगे, 5000 5000, ठीक है, और शॉर्टर कॉलम में हम लोग बैलेंस को प्लेस कर देंगे। तो चलिए बैलेंस को प्लेस करते हैं। तो ये हमारा बैलेंस आ गया 2850 का। अब नाउ क्वेश्चन है कि ये बैलेंस हमारा किसके बेसिस पे आया, इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा पासबुक का बैलेंस आया। अब ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर प्लस कॉलम माइनस कॉलम से ज्यादा होगा तो फेवरेबल बैलेंस आएगा। पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश बुक फेवरेबल बैलेंस पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, कैश बुक डेबिट बैलेंस। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। बीआरएस ऑफ, यहां देखो किसका बीआरएस बना रहे हैं, नेम मेंशन नहीं है, डैश छोड़ देंगे, और हम लोग किस डेट को बना रहे हैं, डेट भी मेंशन नहीं है, तो यहां हम लोग एज ऑन कर लेंगे, एज ऑन। इस डेट में जनरली जब कुछ भी डेट मेंशन नहीं होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो चलिए हमारा कैश बुक बैलेंस है 7800, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग कर लेंगे, हमने फॉर्मेटिंग कर लिया।
ये हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस को लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस है हमारा 7,800 का। तो हमने क्या किया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया। अब चलिए कॉजेस को देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड but not credited। माय डियर, चेक डिपॉजिट हम लोग बैंक में करेंगे तो हम लोग अपने कैश बुक में रिसिट साइड लिखेंगे इसे, और इससे हमारा कैश बुक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां देखो कैश बुक बैलेंस हमारा क्या हो गया, कैश बुक बैलेंस हमारा बढ़ गया। बट नॉट क्रिएटेड बाय द बैंकर्स, हमारा पासबुक बैलेंस घटा हुआ है। हमारा पासबुक बैलेंस क्या है, पासबुक बैलेंस हमारा घटा हुआ है। अब हम लोग यहां बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो हमें देखना है कि कैश बुक में इस कॉजेस का क्या इंपैक्ट है। तो कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ है, तो पासबुक बढ़ा, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसे माइनस करेंगे। तो 3000 को हम लोग माइनस कॉलम में लिखेंगे 3000। अब नाउ दूसरा ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक issued but not presented for पेमेंट। कितना का, 1500 का। तो अब सोचो, चेक को जब हम लोग इशू करेंगे तो हम लोग अपने कैश बुक में पेमेंट साइड लिखेंगे, जिससे हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा कैश बुक बैलेंस क्या है, इस कारण से घटा हुआ है, ठीक है। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंकर्स को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया बच्चों। तो जब नहीं किया गया तो बैंकर्स ने हमारे पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं की, जिसके कारण हमारा पासबुक बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हमारा पासबुक बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो अब देखो हम लोग बैलेंस, कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं और कैश बुक बैलेंस हमारा घटा हुआ है, तो हमें कैश बुक को प्लस करना है। तो हम लोग इस अमाउंट को किस कॉलम में लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे 1500। ठीक है बच्चों, क्लियर। और चलिए तीसरा है कॉजेज ऑफ डिफरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, जैसे ही बैंकर्स इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिहाफ में पे करेगा तो हमारा पासबुक बैलेंस घट जाएगा। और हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो हमारा कैश बुक बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हमें अपने कैश बुक बैलेंस को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इसका अंडरस्टूड पार्ट है, अदर पार्ट जो है वो अंडरस्टूड हमें मानना है कि हमने, बैंकर्स ने पे किया बट हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो हमें अपने कैश बुक को घटाना है, कितना से, 2000 से। 2000 से हम लोग अपने कैश बुक को घटा लेंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय बैंक। अब चलो बैंक, अगर हमारा बैंकर्स हमारे पासबुक को क्रेडिट करता है बैंक इंटरेस्ट के लिए, इसका मतलब पासबुक हमारा क्या है, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है और हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक घटा हुआ है। हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कैश बुक में प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि कैश बुक घटा हुआ है, हमें कैश बुक को मैच करना है पासबुक से, जो कि पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग प्लस कॉलम में लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितना, 400। तो 400 से
हम लोग प्लस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए बैंक चार्जेस। बैंकर्स जब हमारे पासबुक में बैंक चार्ज करेगा तो हमारा पासबुक बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा पासबुक बैलेंस क्या है, घटा हुआ है। और हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो जब नहीं किया तो हमारा कैश बुक बैलेंस क्या है, हमारा कैश बुक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो जब हमारा कैश बुक बैलेंस बढ़ा हुआ है और हम लोग कैश बुक बैलेंस लेकर के बीआरएस बना रहे हैं, तो हम लोग अपने कैश बुक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो कैश बुक को घटा लेंगे। तो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो हम लोग अपने कैश बुक को घटा लेंगे कितना से, 100 से। ठीक है बच्चों। अब चलिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ₹4000। अगर हमारा कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करता है तो हमारा पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा पासबुक इस केस में क्या है, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। और हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा कैश बुक क्या होगा, घटा हुआ होगा। तो हमारा कैश बुक इसमें क्या है, हमारा कैश बुक घटा हुआ है। तो हम लोग कैश बुक बैलेंस लेकर के बना रहे हैं, तो कैश बुक को प्लस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन अकाउंट। तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे 4000 से हम लोग अपने कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। तो अब चलिए हमने सारा पोस्टिंग कर लिया, सारा कॉजेज ऑफ डिफरेंस को कर लिया। अब हम लोग टोटलिंग करेंगे दोनों कॉलम का, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम का। तो प्लस कॉलम में हमारा सम कितना आ रहा है, 13,700 का हमारा प्लस कॉलम टोटल आ गया, और माइनस कॉलम का 5,100 का हमारा माइनस कॉलम आ गया। अब हम लोग ग्रेटर सम को दोनों साइड लिखेंगे 13,700 और शॉर्टर कॉलम में हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा बैलेंस आ गया कितना, 8600। हमने कैश बुक लेकर के बीआरएस स्टार्ट किया था, तो ये जो बैलेंस होगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा। और चूंकि प्लस कॉलम माइनस कॉलम से ज्यादा है, तो ये हमारा पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, कैश बुक डेबिट बैलेंस को किया। अब नाउ नेक्स्ट स्लाइड, इसका क्या करना है, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है और इस क्वेश्चन को घर पे बनाओगे। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसे भी क्या करना है, आपको घर पे बनाना है, ताकि आपको चेक करना है कि आपको कैश बुक फेवरेबल बैलेंस समझ में आया या नहीं बनाया आया। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। तो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट, समझ में आया। तो इसको क्या करना है, इस दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे बनाओगे। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो करेंगे वो कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस का करेंगे। तो कैश बुक फेवरेबल बैलेंस बना लेना है। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये नहीं समझ में आया। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उस क्वेरी को डिस्कस करूंगा। तो सो दैट एवरीवन मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड मस्ट गिव द कमेंट। थैंक यू।